नमस्कार। आज की 20 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पड्डान न्यूज। आज के ताज़ा घटनाक्रमों पर आधारित भारत की 20 सबसे महत्वपूर्ण खबरें। 1. संसद में पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री का संबोधन। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान इजरायल तनाव पर भारत का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है और कूटनीति ही एकमात्र समाधान है। खाड़ी देशों में रहने वाले 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। 2. उत्तर भारत में रेड अलर्ट, 11 राज्यों में बारिश। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर सहित 11 राज्यों के लिए भारी बारिश और ओलावृष्टि का रेड अलर्ट जारी किया है। 80 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल रही हवाओं के कारण गेहूं और सरसों की फसलों को भारी नुकसान की आशंका है। 3. एनआईए की कश्मीर में टेरर फंडिंग पर छापेमारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आज सुबह कश्मीर के 9 ठिकानों पर छापेमारी की। डिजिटल माध्यमों और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए हो रही टेरर फंडिंग के सबूत मिले हैं। कई लैपटॉप और संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए हैं। 4. लोकसभा में कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक पेश। वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स के लिए नियमों को सरल बनाने वाला विधेयक पेश किया। हालांकि शेल कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए सजा सख्त की गई है। इसे विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी को भेज दिया गया है। 5. शेयर बाजार में कोहराम, निवेशकों के 5 लाख रुपए करोड़ डूबे। वैश्विक अस्थिरता के कारण सेंसेक्स और निफ्टी में आज भारी गिरावट दर्ज की गई। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है, जिससे बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई। 6. राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ। सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन का अगला चरण शुरू किया है। इसका लक्ष्य भारत को सुरक्षित संचार और अत्याधुनिक तकनीक में वैश्विक लीडर बनाना है। 7. दिल्ली विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश। बजट सत्र के पहले दिन दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। दिल्ली की विकास दर 8.2% दर्ज की गई है। रिपोर्ट में प्रदूषण और यमुना की सफाई को भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती बताया गया है। 5 राज्यों में चुनाव नामांकन का आखिरी दिन। असम, केरल और तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। सभी प्रमुख दलों के दिग्गजों ने आज भारी शक्ति प्रदर्शन के साथ पर्चे दाखिल किए। 9. मलेरिया उन्मूलन में भारत की बड़ी सफलता। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में मलेरिया के मामलों में 45% की ऐतिहासिक कमी आई है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक देश को पूरी तरह मलेरिया मुक्त बनाना है। 10. दिल्ली में जल संकट, पाइपलाइन क्षतिग्रस्त। सोनिया विहार मुख्य पाइपलाइन फटने से पूर्वी और दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति ठप रही। जल बोर्ड मरम्मत कार्य में जुटा है। अगले 24 घंटों में बहाली की उम्मीद है। 11. सुप्रीम कोर्ट का जेंडर न्यूट्रल भाषा पर आदेश। मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया है कि अब से सभी कानूनी दस्तावेजों में जेंडर न्यूट्रल भाषा का उपयोग होगा। रूढ़िवादी और अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। 12. भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण। भारतीय रेलवे ने शून्य उत्सर्जन वाली पहली हाइड्रोजन ट्रेन का प्रोटोटाइप टेस्ट पूरा किया। इसे जल्द ही कालका शिमला जैसे हेरिटेज रूट पर चलाया जाएगा। 13. ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना। शिक्षा मंत्रालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10,000 मेधावी छात्रों के लिए यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं हेतु मुफ्त कोचिंग और आवास योजना की घोषणा की है। 14. प्रदूषण पर एनजीटी की सख्ती, 500 करोड़ रुपए जुर्माना। नदियों में अनुपचारित कचरा बहाने वाली 50 औद्योगिक इकाइयों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 500 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। 15. भारत की साक्षरता दर 82.4% पहुंची। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत की साक्षरता दर में बड़ा सुधार हुआ है। महिला साक्षरता दर में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में सुखद संकेत है। 16. आईपीएल 2026 नॉकआउट मैचों के शेड्यूल जारी। बीसीसीआई ने आईपीएल के प्लेऑफ और फाइनल की तारीखों की पुष्टि कर दी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी नई कोर टीम और रणनीतियों का खुलासा किया है। 17. भारतीय महिला क्रिकेट टीम बनी एशिया कप चैंपियन। भारतीय महिलाओं ने श्रीलंका को फाइनल में हराकर 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता। स्मृति मंधाना और रेणुका सिंह जीत की स्टार रहीं। 18. विश्व टीबी दिवस पर टीबी मुक्त भारत का संकल्प। आज देश भर में विश्व टीबी दिवस मनाया जा रहा है। सरकार ने 2025 के अंत तक भारत को टीबी मुक्त करने का अपना लक्ष्य दोहराया है। 19. जल जीवन मिशन, 16 करोड़ घरों तक पहुंचा जल।
मंत्रालय ने घोषणा की है कि 80% ग्रामीण परिवारों के पास अब नल से जल की सुविधा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में इस मिशन ने सबसे तेज प्रगति की है। 20 हिंदू नववर्ष और गुड़ी पड़वा का उत्साह। आज देश भर में चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है और बाजारों में उत्सव का माहौल है।